दोस्तों, आज से करीब 500 साल पहले भारत में मुगलों का राज था और उस वक्त पर भारत के सभी राजाओं ने मुगलों के सामने अपने घुटने टेक दिए थे। लेकिन उस वक्त राजस्थान में मेवाड़ नाम का एक छोटा सा साम्राज्य था जिन्होंने मुगलों के सामने झुकने से सख्त इनकार कर दिया था। जी हाँ दोस्तों, मैं उसी मेवाड़ की बात कर रहा हूँ जिसके राजा वीर योद्धा महाराणा प्रताप सिंह हुआ करते थे। दोस्तों, अकबर के लिए मेवाड़ जीतना बहुत ही जरूरी था क्योंकि भारत का मुख्य व्यापारिक मार्ग मेवाड़ से होकर गुजरता था। लेकिन शुरुआत में अकबर ने इस मामले को युद्ध की जगह बातचीत से सुलझाने की कोशिश की और इसलिए अकबर ने अपने राजदूतों को अलग अलग प्रस्ताव लेकर महाराणा प्रताप के पास भेजा। लेकिन महाराणा प्रताप ने अकबर के सारे प्रस्तावों को ठुकरा दिया और इतना ही नहीं, अकबर ने मेवाड़ के बदले महाराणा प्रताप को आधा हिंदुस्तान देने का भी प्रस्ताव रखा था और अकबर का ये प्रस्ताव भी महाराणा प्रताप ने ठुकरा दिया था क्योंकि महाराणा प्रताप एक ऐसे राजपूत थे जिसके लिए सर कटाना सर झुकाने से कहीं ज्यादा बेहतर था और ऐसा ही विवाद चलता रहा, जिसके बाद अकबर और महाराणा प्रताप के बीच वो भयंकर युद्ध हुआ जिसको हम हल्दी घाटी युद्ध के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं महाराणा प्रताप के बारे में, इसलिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, स्वागत है आपका द वे ऑफ फैक्ट की एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को मेवाड़ के कुंभलगढ़ में हुआ था। महाराणा प्रताप के पिता का नाम उदय सिंह और उनकी माता का नाम जयवंता बाई था। उदय सिंह उस समय मेवाड़ के राजा हुआ करते थे। महाराणा प्रताप के जन्म के पहले ही भारत में मुगलों के शासन काल की शुरुआत हो चुकी थी, लेकिन राजा उदय सिंह ने कभी भी मुगलों के सामने अपना सर नहीं झुकाया, जिसकी वजह से मेवाड़ एक आजाद साम्राज्य के रूप में मुगलों के सामने खड़ा रहा। महाराणा प्रताप के रूप में एक बेटा पाकर उदय सिंह बहुत खुश थे और इसी खुशी में उदय सिंह ने अपने बेटे का नाम प्रताप रखा। महाराणा प्रताप बचपन से ही दूसरे बच्चों की तुलना में काफी अलग थे। महाराणा प्रताप बचपन से ही शारीरिक ताकत और अपने दिमाग से काफी तेज और होशियार थे। और तो और महाराणा प्रताप की माँ जयवंता बाई महाराणा प्रताप की माँ के साथ साथ उनकी पहली गुरु भी थी और महाराणा प्रताप ने बहुत कम उम्र में ही युद्ध कला भी सीख ली थी। तो दोस्तों, अब थोड़ी बात हम अकबर के बारे में भी करते हैं। अकबर भी एक चालाक और चतुर राजा था और अकबर एक बात बहुत अच्छी तरह से जानता था कि राजपूत राजा सारे एकजुट होकर रहते हैं और उनको हराना अकबर के लिए भी नामुमकिन है। इसलिए अकबर ने अपनी कूटनीति से सभी राजपूत राजाओं के बीच आपस में लड़ाई करवा दी और उनमें से कुछ राजपूत राजाओं को अपनी सेना में शामिल कर लिया। उसके बाद अकबर ने अलग अलग राजाओं को महाराणा प्रताप को मनाने के लिए अपना राजदूत बना के उसके पास भेजा। लेकिन फिर भी महाराणा प्रताप ने कभी भी अकबर का प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया। ऐसे ही 8 बार महाराणा प्रताप को मनाने के लिए अकबर ने अपने राजदूतों को भेजा था। एक बार अकबर ने महाराणा प्रताप को मेवाड़ के बदले आधा हिंदुस्तान देने का भी प्रस्ताव रखा था। उसके बाद अकबर के पास महाराणा प्रताप के साथ युद्ध करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। फिर 1576 में वो भयंकर युद्ध हुआ जिसको हम हल्दी घाटी के नाम से जानते हैं और इस युद्ध के किस्से और कहानियां हम बचपन से ही अपनी किताबों में पढ़ते आ रहे हैं। हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर ने अपनी 80,000 सिपाहियों की सेना उतारी थी, जबकि महाराणा प्रताप के पास सिर्फ 16,000 सिपाही थे। और दोस्तों, हल्दी घाटी का युद्ध अरावली की जिन पहाड़ियों में लड़ा गया था, महाराणा प्रताप उसी इलाके में पले बड़े थे और वो वहाँ के चप्पे चप्पे से वाकिफ थे। महाराणा प्रताप ने अपनी इसी नॉलेज का फायदा उठाकर अपने युद्ध की युद्ध नीति बनाई थी और अपनी यही युद्ध नीति के कारण महाराणा प्रताप के केवल 16,000 सैनिक अकबर के 80,000 सैनिक पर भारी पड़ गए थे। महाराणा प्रताप का कद आम लोगों की तुलना में काफी ज्यादा था। महाराणा प्रताप युद्ध में 70 किलो का कवच, 80 किलो का भाला और 10 किलो की शक्तिशाली तलवार लेकर जाते थे। और तो और अकबर के सेनापति बहलूल खान को महाराणा प्रताप ने अपनी तलवार से एक ही झटके में घोड़े समेत काट दिया था। आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि उस वक्त में महाराणा प्रताप कितने शक्तिशाली हुआ करते थे। और हाँ दोस्तों, महाराणा प्रताप की तलवार का नाम खंडा था और महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक था। महाराणा प्रताप
की तलवार और उनके घोड़े चेतक बहुत ही विशेष हैं, जिनके ऊपर हम एक प्रॉपर वीडियो बनाने वाले हैं। इसलिए आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर बहुत अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ऑन कर दीजिएगा। तो मिलते हैं एक और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।